हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद AQ। आज हम एक्चुअली रीस्टार्ट वायरस बनाएंगे अपनी विंडोज़ पे। और विंडोज़ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स पे एक वर्चुअल मशीन है, ताकि हम अपने सिस्टम पे करेंगे तो मेरा सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा। तो हम एक्चुअली रीस्टार्ट वायरस बनाएंगे और उसका फिर मैं सोल्यूशन भी एड पे बताऊंगा, उसको आप किस तरह से एक्चुअली उससे बच सकते हैं और मतलब अपने आप को उससे मिटिगेट कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक्चुअली रखेंगे, CMD में जाएंगे और सबसे पहले हम लिखेंगे शट डाउन /R फॉर रीस्टार्ट। -T इज एक्चुअली द टाइम डिले कि कितने टाइम के बाद रीस्टार्ट हो जाए, तो मैंने इसको 0 दिया सेकंड्स, एंड ये मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द कमांड इन CMD जिसके थ्रू आप जो है वो एक्चुअली अपने मशीन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब हम इसी कमांड को एक्चुअली जो है वो लेके और इसको जो है वो हम एक्चुअली एक सॉर्ट ऑफ लेजिटिमेट वायरस, जो अनडिटेक्टेबल वायरस है, सॉरी, उसको वो बनाना हम एक्चुअली सीखेंगे इस पे, ताकि वो जो है वो फिर हम जो है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें, तो और हम देख सकें क्या क्या वाकई ये जो है ये बैट फाइल जो है वो जो है वो एक्चुअली चल रही है नहीं चल रही। तो हम यहाँ पर एक्चुअली सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे और अपने विंडोज़ में नोटपैड ले लेंगे। और लेट मी इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेता हूँ। तो हमारे पास इको ऑफ, ये हमारे पास एक कमांड है, कॉपी /y%f0। और यहाँ पर एक्चुअली अब हमने यहाँ पर जो है वो देखना है कि हमारा स्टार्टअप पाथ क्या है। स्टार्टअप पाथ वो होता है जहाँ पर विंडोज़ जो है वो एक्चुअली जब स्टार्ट होती है तो उसके सारे प्रोग्राम वहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं जैसे ही वो स्टार्ट होती है, ताकि जो भी स्टार्टअप के अंदर जैसे ही कंप्यूटर खुलते हैं तो खुलते साथ ही कुछ प्रोग्राम्स ऑन होते हैं, लाइक एंटीवायरस एंड कोई और मजीद दीगर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, तो वो एक्चुअली उनका पाथ कहाँ होता है वो हमें पता होने चाहिए। वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। वो एक्चुअली आप जाएंगे दिस PC में और यहाँ पर C में जाएंगे और आप यूज़र्स में जाएंगे। आपका जो भी आपके पास आ रहा होगा यूज़र, आपने उसमें चले जाना है जस्ट ये देखने के लिए ऐप डाटा यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली इस लिस्ट में नहीं आता, अगर आप लोगों के पास नहीं आ रहा होगा तो आपने इस बार पे जाना है, एड्रेस बार में, और यहाँ पर जाके लिखना है ऐप डाटा, इसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ, A कैपिटल, P स्मॉल, D कैपिटल, A स्मॉल में स्लैश। आपने इसके बाद जो है वो एक्चुअली इसको यहाँ पर एंटर कर देना है। नेक्स्ट आपने आना है रोमिंग में, माइक्रोसॉफ्ट में और विंडोज़ में, और स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम्स, स्टार्टअप, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। आपने यहाँ से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट के स्लैश तक एक्चुअली इस बात को यहाँ से कॉपी करना है और इसको मिनिमाइज करना है। अपने नोटपैड में दोबारा आना है, यहाँ पर आपने परसेंट ऐप डाटा स्मॉल में लिखना है, परसेंट, और उसके बाद स्लैश, मतलब आपने वो को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो है वो एक्चुअली ये आपका जो पाथ है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअली जिस फाइल को आप जिसमें सेव कर रहे हैं वो एक्चुअली उस फाइल का आपने यहाँ पर .bat के नाम से हम ये इस फाइल को सेव करेंगे। mssecure.bat के नाम से हम इस फाइल को सेव करेंगे। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ फॉर इंस्टेंस डेस्कटॉप पे ही, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं mssecure.bat, और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट हमने एक्चुअली इसको टेस्ट करना है, क्या ये इस पाथ में एक्चुअली फाइल आती हुई है या नहीं आती। तो हम इसको यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि ये फाइल ऑटोमेटिकली इस पाथ में आ चुकी है। वी विल रिमूव दिस फाइल अगेन, और उसके बाद जो है हम इसको राइट क्लिक करके दोबारा से इसको हम करेंगे एडिट, और एडिट के अंदर हम यहाँ पर जाके जो हमने शुरू में कमांड लिखी थी, शट डाउन /R-T0, ये मैंने कमांड लिख देनी है। अब ये जो है रीस्टार्ट की कमांड है वो एक्चुअली ये फाइल जो है वो क्या करेगी, ये फाइल .bat फाइल के अंदर ये हमने लिख दिया है, और .bat फाइल के अंदर हमने इसको सेव किया है, और यहाँ से वो जब भी एग्जीक्यूट होगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद जब जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा और दोबारा से शट डाउन हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता, इसको टेस्ट कर लेते हैं। लेट्स टेस्ट दिस थिंग। अब ये मेरा कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली रीस्टार्ट हो रहा है।
ऑलराइट, मैं लॉगिन होके मेरा कंप्यूटर आ गया है। लेट्स सी कि रीस्टार्ट होता है या नहीं होता। आई थिंक ये प्रोसेस कह रहा है, ये देखें ऑटोमेटिकली दोबारा से रीस्टार्ट हो गया। तो ये इस तरह से लूप में लग जाएगा और ये बार बार रीस्टार्ट होगा, बार बार स्टार्ट होगा और बार बार रीस्टार्ट होगा। इस तरह से अगर आपका कंप्यूटर कर रहा हो तो समझ जाएं कि इसमें यही वाला वायरस आपके कंप्यूटर में आ चुका है, अगर आपका फिजिकल कंप्यूटर में ये चल रहा है इस तरह का वायरस। सो अब ये बार बार रिस्टार्ट हो रहा है। अब इसका हल क्या है? इसका हल बहुत आसान है कि आपके पास एक्चुअली लिनक्स और काली लिनक्स आपके पास होनी चाहिए। मैं उसका बता देता हूँ। इन द मीन टाइम यहाँ पर आप जाएंगे, आपके पास kali.org पे आप जाएंगे और इसको जो है आपने एक्चुअली डाउनलोड पे चले जाना है और इसके बाद आपने यहाँ पर चले जाना है लाइव बूट पे। लाइव बूट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आपने कोई भी वर्जन इसका डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आपने जो है आपके पास रूफस जो है वो आपके पास होना चाहिए इंस्टॉल्ड। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों के लिंक्स भी आप लोगों को नीचे शेयर कर दूंगा। रूफस से आपने एक्चुअली बूटेबल अपनी यूएसबी जो है वो बना लेनी है और आपके पास एक लाइव बूट की काली लिनक्स की लाइव बूट वर्जन की आपके पास यूएसबी बन जाएगी। नेक्स्ट व्हाट यू गोना नीड टू डू इज एक्चुअली ये देखें दोबारा से रीस्टार्ट हो रहा है। आपने जो है वो जस्ट बूटेबल वो जो यूएसबी आप बनाएंगे रूफस के थ्रू काली लिनक्स लाइव की, काली लिनक्स लाइव में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपकी यूएसबी से डायरेक्ट लाइव चल रही होती है। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल, वो ऑलरेडी आपके जो है बूटेबल लाइव बन चुकी होती है। यह भी आपको सामने करके भी दिखा देता हूँ। अब आपने डिवाइसेस में जाना है और मैं यहाँ पर ऑप्टिकल डिवाइस में लेट सपोज मैंने कि काली लिनक्स लाइव जो है ये मैंने अपनी एक सॉर्ट ऑफ समझें कि मैंने यूएसबी लगा दी है अपनी इस मशीन के अंदर। और नेक्स्ट आपके पास जब आप बूट करेंगे इस मशीन से तो वो ये वाली स्क्रीन आएगी काली की, विंडोज़ नहीं बूट होगी, ये आएगी। आपने अपने बूट मेन्यू से उसको बूट करा के ये वाली विंडोज़ ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। नेक्स्ट लाइव सिस्टम AMD 64 मैंने यहाँ पर एंटर करना है और काली लिनक्स लाइव जो है वो बूट हो जाएगी। आई डोंट नीड टू इंस्टॉल इट। यही इसका लिनक्स का फ़ायदा होता है कि आपके पास लाइव वर्जन काली का या कोई भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आपके पास लाइव चल रही होती हैं ये सारी चीज़ें। तो अब हमने जो है हमें पता है कि इसका पाथ क्या है और जब भी आपके साथ इस तरह का हो तो आप समझ जाएं कि स्टार्टअप पाथ में कोई ऐसी फाइल पड़ी है जो कि इसको सिस्टम को शट डाउन कर रही है बार बार। सो या रीस्टार्ट कर रही है। तो यहाँ से अब हम जो है वो एक्चुअली जो है उस फाइल को रिमूव करेंगे। हमने अपने हार्डवेयर को नहीं निकालना, अपने हार्ड डिस्क को नहीं निकालना, हमने कुछ भी नहीं करना कि हम हार्ड डिस्क को निकालें। वो भी ऑप्शन है कि हम हार्ड डिस्क को निकाल के किसी पैरेलल कंप्यूटर के साथ डालें और फिर उसी पाथ में जाएं। सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपने हार्डवेयर को छेड़ना है, सारी चीज़ें करनी है। सो ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ऑप्शन, दिस इज़ द ईजीएस्ट और दिस इज़ द फास्ट तरीका है कि इसको आप जो है वो मिटिगेट कर सकते हैं इजीली। नाउ जैसे ही आपके पास आएगा तो आपके पास यहाँ पर आपकी जो है लैपटॉप की या कंप्यूटर की जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क आ जाएंगी। तो आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी सी ड्राइव कौन सी है। तो हमारे पास इस टाइम एक ही है तो यही सी ड्राइव है। आपने वही फॉलो करना है, यूज़र्स में आना है, आपने अपने जो यूज़र है उसके अंदर आना है, ऐप डाटा में आ जाएंगे, रोमिंग, माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज़ और उसके बाद स्टार्ट मेन्यू, प्रोग्राम्स और स्टार्टअप के पाथ में आके ये फाइल आ रही है mssecure.bat। आपने इसको जो है वो डिलीट कर देना है। राइट क्लिक करके आप इसको करेंगे मूव टू ट्रैश। वो जैसे ही ट्रैश में चली जाएगी नेक्स्ट जो है वो आपने एक्चुअली इस मशीन को रीस्टार्ट करना है, टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल में जाके आपने इसको लिखना है पावर ऑफ। आपने जैसे ही इसको कमांड दी तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है वो एक्चुअली अपनी यूएसबी निकाल लेनी है यहाँ पर से जो है वो विंडोज़ 10 जो है वो मेरी बंद ही हो गई है। मैं इसको दोबारा से जो हूँ एक्चुअली इसको हम रीबूट करना था। आई एम सॉरी, मैंने उसको पावर ऑफ कर दिया। रीबूट का ऑप्शन वहाँ पर देना था जिसकी वजह से वो बंद ही हो गई। अब अच्छा है कि जो है वो
काली लिनक्स में निकाल लेता हूँ। लेट मी कंट्रोल ऑल्ट दिस अगेन, इसको रिफ्रेश करते हैं। वो फाइल मैंने एक्चुअली निकाल ली है, और यहाँ पर एक्चुअली जो है वो अब आपके पास जो है ये रीस्टार्ट नहीं होगी विंडोज़। सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू एक्चुअली मिटिगेट दिस वायरस। ये आपके पास सिस्टम में मैंने आपको बनाना भी बताया, और इसको फिर आपने जो है वो किस तरह से इससे बचना है, इसको ख़त्म कैसे किस तरह से करना है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या मेरे पास वो रीस्टार्ट होता है मेरा कंप्यूटर, ये नहीं होता। आ, अभी तक तो नहीं हुआ। विल वेट फॉर फ्यू सेकंड्स मोर, क्योंकि ये तो मौका ही नहीं देता आपको कि कुछ आप काम करें। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में अब ये नहीं हो रहा। अगर हम जाके अब खुद देखना भी चाहें कि वाकई वो रिमूव हो गई है फाइल, तो हम सी में जाके यहाँ से अब खोलने के बाद अव्वल तो जो है अब तक तो वो ख़त्म ही हो चुका होता है, रीस्टार्ट हो चुका होता है, आपको कुछ करने नहीं देती मशीन। सो वो वायरस ख़त्म हो चुका हुआ है। As you can see, there is no file of that. So this is actually this is the restart virus actually, कि आपके सिस्टम को बार बार रीस्टार्ट करता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोग नए हैं इस चैनल पे, तो आप लोग काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों तक नई से नई वीडियोस लाता रहूँ और मैं मोटिवेटेड रहूँ, और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती रहें। और जो है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।